हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल CSE मास्टर। आज के ऑपरेटिंग सिस्टम वीडियो लेक्चर के सीरीज में हम टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन लेक्चर का नंबर बदल जाएगा। टॉपिक हमारा पुराना ही है, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और अभी तक हमने दो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस कर लिया है। पहला था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा था टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने जान लिया है। अगर आपने नहीं उस वीडियो लेक्चर को देखा है तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेलिस्ट से उसको जा कर के पढ़ सकते हो। तो अब हमारा जो आज का वीडियो लेक्चर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पे है। हम लोग समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और इसके कुछ एग्जांपल्स को भी हम समझेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से लग रहा है कि कुछ सिस्टम है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि अलग अलग पोजीशन पे, अलग अलग लोकेशन पर कोई सिस्टम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होगा और कोई पार्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करता होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में यही होता है। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ रिसेंट एडवांसमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड आर बीइंग वाइडली एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये अभी का एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसको लगभग वर्ल्ड के सभी कंट्रीज ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। वेरियस ऑटोनोमस इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर कम्युनिकेट विथ ईच अदर यूजिंग अ शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो इसमें बहुत सारे ऑटोनोमस कंप्यूटर्स होते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं किसी भी कम्युनिकेशन नेटवर्क में। मतलब नेटवर्किंग के हेल्प से सभी कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया गया है। सभी कंप्यूटर में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, अपना CPU है, और सभी रिसोर्स का शेयरिंग करते हैं। इंडिपेंडेंट सिस्टम पॉजेजेस देयर ओन मेमोरी यूनिट एंड CPU। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी सिस्टम होंगे वो सारे सिस्टम का अपना एक मेमोरी होगा और अपना एक CPU होगा। ठीक, जैसे ये कंप्यूटर है, जैसे सपोज करो 4 कंप्यूटर है। इन 4 कंप्यूटर को हमने एक कम्युनिकेशन नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया और सभी कंप्यूटर का अपना मेमोरी है और अपना CPU है। इसका भी अपना मेमोरी, इसका भी अपना CPU, इसका भी अपना मेमोरी, इसका भी अपना CPU, इसका भी अपना मेमोरी और इसका भी अपना CPU, और सभी इंफॉर्मेशन का शेयरिंग करते हैं। These are referred to as loosely coupled system और distributed system। जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको लूजली कपल्ड सिस्टम भी कहते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम तो कहते हैं। ऐसे दिस सिस्टम्स प्रोसेसर डिफर इन साइज एंड फंक्शन। ये जो सिस्टम हैं अलग अलग तरह के, इन सभी का प्रोसेसर डिफर हो सकता है साइज में और फंक्शन में। हो सकता है कि इस CPU का में प्रोसेसर ज़्यादा है, इस CPU में प्रोसेसर कम है, इसमें इंटरमीडिएट है, इसमें सबसे ज़्यादा है। तो ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। One user can access the file or software which are not actually present on his system। एक यूजर है जो कि वैसे फाइल सिस्टम को एक्सेस कर सकता है जो कि उसके कंप्यूटर सिस्टम में है ही नहीं। सपोज करो यहाँ पर एक यूजर है जिसका नाम है यूजर 1। यूजर 1 एक ऐसे फाइल को एक्सेस कर पा रहा है जो कि इसके सिस्टम में, इस सिस्टम में है ही नहीं। तो जब इस सिस्टम में हमारा फाइल नहीं है तो वो एक्सेस कैसे कर रहा है? तो एक्सेस वो किसी दूसरे कंप्यूटर, या तो इसमें से कर रहा होगा, या तो इससे कर रहा होगा, या तो इससे कर रहा है, क्योंकि सभी कंप्यूटर एक दूसरे से एक कम्युनिकेशन मीडियम से, नेटवर्किंग से कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। इसलिए यूजर कैपेबल होता है वैसे फाइल को एक्सेस करने के लिए जो फाइल उसके कंप्यूटर सिस्टम में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में रिमोट एक्सेस इनेबल होता है। मतलब रिमोटली किसी दूसरे कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर से हम लोग एक्सेस कर पाते हैं। ऐसे सिस्टम को हम रिमोट एक्सेस इनेबल्ड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, विद इन द डिवाइस कनेक्टेड इन दैट नेटवर्क। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क सिस्टम कुछ इस तरह का होता है।
अब डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क सिस्टम में हम देखते हैं कि कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होते हैं। फिगर आप देख पा रहे होंगे, एक कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सामने रखा हुआ है और इस कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत सारे कंप्यूटर के साथ शेयर किया जा रहा है। और ये शेयरिंग कैसे हो रहा है? तो ये शेयरिंग विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग हो रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर टोटल 5 कंप्यूटर है। फर्स्ट कंप्यूटर, सेकेंड कंप्यूटर, थर्ड कंप्यूटर, फोर्थ कंप्यूटर एंड फिफ्थ कंप्यूटर। सभी कंप्यूटर के अपने सीपीयू हैं, अपने डिस्क हैं, अपने मेमोरी हैं। सीपीयू, मेमोरी, सीपीयू, डिस्क, मेमोरी एंड सो ऑन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सभी कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर पाएगा, सभी कंप्यूटर सिस्टम के में फाइल मैनेजमेंट करेगा। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी फंक्शंस है वो सारे फंक्शन, सारे टास्क सभी कंप्यूटर में अप्लाई किए जाएंगे एक साथ। तो हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और बहुत सारा कंप्यूटर सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम को एट अ टाइम मैनेज कर पाता है। अब देखिए, हम लोग एडवांटेजेस की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एडवांटेजेस क्या है? अब ये जब अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसका कोई ना कोई एडवांटेजेस होगा, तभी इसको अभी हम लोग पढ़ पा रहे हैं। नहीं तो अपना जो पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम था, टाइम शेयरिंग, वहीं पढ़ रहे होते हैं। तो एडवांटेज की हम लोग बात करते हैं। फेलर ऑफ वन विल नॉट अफेक्ट द अदर नेटवर्क कम्युनिकेशन। यहाँ पे ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर कोई टास्क फेल हो जाता है या फिर कोई सिस्टम फेल कर जाता है तो वहाँ पे ये नेटवर्क कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब नहीं करता है, अफेक्ट नहीं करता है। एज ऑल सिस्टम आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। आपने देखा सभी कंप्यूटर सिस्टम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे। कैसे? जिसका अपना सीपीयू, अपना मेमोरी है, अपना डिस्क है, उसको दूसरे कंप्यूटर से क्या मतलब है? वो इंडिपेंडेंट है, अपना प्रोसेस खुद करेगा। इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है उस समय डिस्कवर हुआ और ये डेटा के एक्सचेंज के स्पीड को इंक्रीज कर दिया, तो ये भी एडवांटेजेस में आता है। चूँकि रिसोर्स जो है कंप्यूटर सिस्टम में शेयर किया जाने लगा तो कंप्यूटेशन जो है वो फास्ट हो गया और ड्यूरेबल हो गया। ठीक है, मतलब कि रिसोर्स एक दूसरे कंप्यूटर से शेयर हो रहे हैं तो कंप्यूटेशन जो है ये बहुत फास्ट हो जाता है और ड्यूरेबल हो जाता है। यहाँ पर देखिए, लोड ऑन द होस्ट कंप्यूटर रिड्यूसेस। लोड टाइम जो था होस्ट कंप्यूटर पे वो कम हो गया जब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिले इन डेटा प्रोसेसिंग रिड्यूसेस। जो डेटा प्रोसेसिंग में टाइम लगता था वो भी रिड्यूस हो गया। ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेजेस में आते हैं। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। जहाँ इसके एडवांटेजेस हैं वहाँ इसके डिसएडवांटेज भी देखने को मिलता है। तो डिसएडवांटेजेस में कौन कौन से पॉइंट हैं हम लोग उसको अब देखते हैं। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं वाया कम्युनिकेशन मीडियम, मतलब नेटवर्किंग से। तो अगर मेन नेटवर्क फेल कर जाता है तो पूरा हमारा कम्युनिकेशन क्या होगा? रुक जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये डिसएडवांटेज है। अब देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हमको कोई लैंग्वेज इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, तो उस इस्टेब्लिशमेंट के लिए कंप्यूटर को वो लैंग्वेज अच्छे से समझ में आना चाहिए, अच्छे से कंप्यूटर में डिफाइन किया जाना चाहिए। तो ये भी काम करना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करने के लिए। दिस टाइप ऑफ सिस्टम आर नॉट रेडियली अवेलेबल एज दे आर वेरी एक्सपेंसिव। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि ज़्यादा कंप्यूटर यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें तो लोकस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर का होता है और इसको यूज़ किया जाता है जनरली जब रिसोर्सेज का शेयरिंग करना हो और एक कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्टेब्लिश करना हो। आज इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के वीडियो को आप देख सकें। थैंक्स।